देवबंदी जोम्बी सीजन चोर। इस दफा देवबंदी जोम्बी साहब मुनाजरे में देवबंदी आलिम की मदद करने पहुंचे गए हैं। एक बड़े मुनाजिर, तर्क वितर्क करने वाला से देवबंदी मौलवी का मुनाजरा तय हो गया। वह मुनाजिर जब आया तो किताबों का ढेर उठाकर सर पर लंबा अमामा पहने हवारियों की झुरमुट गिरोह में वारिद हुआ। देवबंदी मौलवी की यह देखकर ही हवा निकल गई और कांपते हुए डरते हुए उस मुनाजिर के सामने बैठ गया। अभी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई थी कि एक अजनबी आदमी नमूदार हुआ। उसने देवबंदी मौलवी को कहा, गुफ्तगू शुरू करो और हरगिज न डरो। इससे देवबंदी मौलवी में हिम्मत आ गई और वह कहता है, मैं फिर बोला और मुझे खुद पता नहीं क्या बोला। कुछ देर बाद लंबे अमामा वाले मुनाजिर देवबंदी मौलवी के कदमों में आ पड़े और कहा कि मुझे नहीं मालूम था, आप इतने बड़े आलिम हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं वह दुरुस्त है। मैं ही गलती पर था। ये सारा मंजर देखकर मजमा, बहुत से लोगों का हुजूम भी दम बखुद हैरान था। देवबंदी मौलवी कहता है, अचानक नमूदार होने वाली शख्सियत मेरी नजर से ओझल हो गई और सारे कस्बे वाले देवबंदी बन गए। देवबंदियों के शेखुल हिंद महमूद उल हसन साहब कहते हैं कि मैंने उस देवबंदी मौलवी से दरियाफ्त किया कि वह अचानक झोंबी होने वाली शख्सियत का हुलिया कैसा था और क्या फरमाते थे। देवबंदी मौलवी ने हुलिया बताया तो शेख उल हिंद कहते हैं, मेरे सामने सारे खदो खाल शक्ल सूरत वाजह हो गए। वह तो उस्ताद कासिम ननौतवी साहब थे जो झोंबी बनकर तुम्हारी मदद के लिए हक ताला की तरफ से जाहिर हुए। कासिम ननौतवी एक दफा पहले भी झोंबी बनकर दारुल उलूम देवबंद में देवबंदी मौलवियों की लड़ाई खत्म कराने आ गए थे। यहां मुनाजरा करने आ गए हैं। बड़ा शौक थे बरेलवियों को देवबंदियों से मुनाजरे करने का, लेकिन ध्यान से वहां झोंबी देवबंदी मौलवियों की मदद को पहुंचे होते हैं। फिर न कहना बताया नहीं।